नहीं तो बहुत जा रहे हैं, पीआर भी बहुत ले रहे हैं, लेकिन जॉब कहाँ से लाएंगे वो? भाई बिजनेस जितने हैं उतने ही है ना, जॉब कहाँ से आएंगी? थोड़ा सा ना वहाँ का कल्चर समझ में नहीं आया मुझे कि 18 साल के बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं। वो एक बार बोलेगी मिस्टर काकोरिया मुझे आपके साथ नहीं रहना। अब देखो कितना आसान है, अच्छा भी है कि वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो अलग हो जाओ भाई, लेकिन इंडियन कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। आपको यार इंडियन कल्चर वाले के लिए तो बड़ी मुश्किल है, 2-2 4-4 5-5 शादियाँ। फिर यार बच्चों को आगने वाला भविष्य समझा जाता है कि भाई ये मेरे को रोटी देगा, वो सिस्टम तो वहाँ है ही नहीं। रोटी कोई किसी को देता ही नहीं है। खुद कमाओ खुद खाओ, बुढ़ापे तक ऐसे ही है, बुढ़ापे तक आपको कमाना पड़ेगा। यहाँ अगर बेटा सेटल तो बाप बैठ के घर में आराम से मज़े कर रहा है, अगर भाई मैंने कमा लिया मेरे बेटे की बारी है। नमस्कार, मेरा नाम पवन काकोरिया, आप देख रहे थिंक ऑफ काकोरिया। मैं एजुकेशन मोटिवेशन नॉलेज के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। भाई कनाडा के अंदर लोग जाते तो हैं, आते नहीं हैं। वन वे का रास्ता है, जैसे भाई जाना है, आ नहीं सकते। कुछ लोग शर्म से नहीं आते क्योंकि घर वालों का इतना पैसा लगा चुके हैं कि अब आने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बर्बाद हो जाते हैं। बस वो भूत सवार है इसलिए चले जाते हैं। वहाँ जाके पता चलता है यार यहाँ तो हनी ट्रैप है, फंस गए। बस तो वो हनी ट्रैप में ना फंसे आप। यार गए हैं, मानते हैं आपने पैसा वेस्ट कर दिया घर वालों का, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी आ जाइए क्योंकि बहुत मुश्किल है वहाँ जीना। मुझे पता है, आपको भी वहाँ जाने के बाद पता हो जाता है बहुत मुश्किल है। इतनी जॉब नहीं बची जितनी पहले लोगों को नज़र आती थी। अब जॉब भी नहीं है कनाडा में। बच्चे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, कम से कम आपको एक अच्छा कल्चर, अच्छा माहौल और इंडिविजुअल जो पर्सन जो जीतता है वो कनाडा से बेटर मिलेगा। क्योंकि जॉब बची नहीं है कनाडा में, बहुत कम जॉब है। पर ईयर 3 लाख बच्चे वो ले रहे हैं, जैसे कुछ पीआर से ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट भी जैसे ऐसे करके बहुत जा रहे हैं। पढ़ने तो बहुत जा रहे हैं, पीआर भी बहुत ले रहे हैं, लेकिन जॉब कहाँ से लाएंगे वो? भाई बिजनेस जितने हैं उतने ही है ना, जॉब कहाँ से आएंगी? जब जॉब ही नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे? वापसी इंडिया आएंगे पैसे वेस्ट करके। और वहाँ जो ड्रग्स का जो खुला छूट मिलता है, भाई कोई कैसे भी ड्रग्स कर सकता है, वो भी बहुत गलत है कनाडा का। पहली कि भाई वहाँ पे हनी ट्रैप समझ के और फंस जाते हैं, वन वे समझते हैं बच्चे। दूसरा बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, ड्रग्स में फंस रहे हैं, वो ड्रग्स का खुला छूट। तीसरा वहाँ का भाई पर्यावरण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इतनी बर्फ़ भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा यहाँ से जाके बच्चे क्या करते हैं, इज्जत समझते हैं बस कनाडा में रहना, कुछ नहीं होता। दूसरों की गाड़ियाँ साफ़ करके फ़ोटो लगा देते हैं, अगर देखो हमारी है ये गाड़ी। अरे भाई उनकी नहीं है, वो किसी की गाड़ी साफ़ करने गया था, वो फ़ोटो खींच ली। ये रियलिटी है, ऐसा ही हो रहा है। आपको लगता है कि यार देखो इसने तो जाते गाड़ी भी ले ली और वो भी बहुत महंगी वाली, करोड़ों वाली, ये देखो ये कैसे मज़े ले रहा है। अरे नहीं, वो आपको दिखा रहा है क्योंकि वो दिखा रहा है कि मैं यहाँ मज़े से रह रहा हूँ, बल्कि वो ऐसा है नहीं। आप उसमें फंस जाते हैं, बस आप पे भी भूत सवार हो जाता है। फिर भाई मुझे भी जाना है, अब तो ये वो मज़े ले रहा है कनाडा में। यार कितने मज़े हैं कनाडा में। अरे 24 घंटे जहाँ बर्फ़ पड़ती हो, 2 महीने वहाँ बर्फ़ पड़ती हो, इंसान से इंसान नज़र नहीं आता। वहाँ बहुत इतने पब्लिक नहीं है जितनी यहाँ है, और बर्फ़ ही बर्फ़, अंदर ही अंदर रहना और बर्फ़ में काम करना। अब देखो ना, यहाँ 2 महीने की कड़ाके की सर्दी पड़ जाती है ना, तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है भाई सूरज कब निकलेगा, आज तो सूरज ही नहीं निकला। अरे 2 दिन सूरज ना निकले तो आप परेशान हो जाते हो। अब वहाँ देखो 2-2 महीने सूरज के दर्शन नहीं होते, वहाँ क्या होगा भाई? पहले तो ऐसा कंट्री देखना चाहिए आपको जो इसमें आप जिस वातावरण में आप जी सकें। मुझे तो वो वातावरण बिल्कुल जीने के लायक नहीं लगता, खास करके इंडियन के लिए। क्योंकि मध्य भारत के जितने भी लोग हैं, ये बगैर सूरज के दर्शन या बगैर धूप इनकी दही पे लगे, इनका तो नियत नहीं करती काम करने की। क्योंकि सूर्य इनके लिए समझो वरदान है, और वहाँ जाके सूर्य के दर्शन नहीं होंगे। तो भाई ये 2-3 चीज़ें तो मुझे ऐसी लगी, ठीक है। चौथा है भाई वहाँ पे कि थोड़ा सा ना वहाँ का कल्चर समझ में नहीं आया मुझे कि 18 साल के बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं। 14 साल से ऐसे है, वहाँ दूर रहने लग जाते हैं। फिर बच्चे शादी खुद करते हैं, फिर आके वो मिलाते हैं कि
मिस्टर काकुरिया, ये मेरी वाइफ है, मैं इससे शादी करना चाह रहा हूँ जो भी। तो माँ बाप बस इतना देखते, हाँ ठीक है। 2 महीने बाद दूसरी को लेके आ रहे होते हैं, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। उसका क्या हुआ, वो मेरा उसके साथ जमा नहीं, छोड़ दिया, या वो छोड़ के चली गई। यही चलता है, वहाँ खुली छूट है इस चीज़ के लिए भी। 2 महीने वहाँ कोर्ट फैसले सुना देती है, आप दूसरी शादी कर सकते हो, तीसरी कर सकते हो। वह ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर औरत जा रही है तो उसको रोका जाता है, ऐसे दबाया जाता है, नहीं तू नहीं जा सकती। या लड़का ऐसा कुछ कर रहा है, औरत को छोड़ रहा है, तो समाज उसको दबाता है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ वन है, एक, आपने जिससे शादी कर ली उसके साथ अब आपने जीवन आगे बिताना है। ऐसे नहीं है कि आप तीसरे दिन चेंज करो, वो सिस्टम नहीं है। अब वहाँ माँ का नाम लगता है, बाप का नहीं लगता। क्योंकि एक औरत अगर 5 आदमियों के साथ रह ली तो 5 के 1-1, 2-2 बच्चे हो गए तो माँ का ही नाम लगेगा। बाप तो उनके अलग अलग है ना, माँ लेकिन एक है। तो ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। ये मुझे थोड़ा कल्चर पसंद नहीं आया, हो सकता है आपको पसंद आए, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे से जीते हैं। आप इसके साथ खुश नहीं है तो छोड़ दो, आप खुश है तो रहो, ऐसा सिस्टम है। हो सकता है आपको उसके साथ रह के खुशी मिल रही है, लेकिन उसको आपके साथ रह के खुशी नहीं मिल रही, तो वो छोड़ देगी। वो एक बार बोलेगी मिस्टर काकुरिया मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो वो कोशिश करेगा कि नहीं हमारा ठीक चल रहा है और यार आप ऐसा ना करें। वो 1-2 बार बोलेगा, समझाएगा, लेकिन वो वहाँ हाथ उठाने वाला सिस्टम तो है ही नहीं, ज़ोर से डांटने चिल्लाने वाला भी सिस्टम नहीं है। बस बात ही करेंगे। वो कहेगी नहीं मैंने अपना डिसाइड कर लिया, ठीक है भाई, तो वो अलग हो जाएगी। अब देखो कितना आसान है, अच्छा भी है कि वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो अलग हो जाओ भाई। लेकिन इंडियन कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर वहाँ आप ऐसे एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो इंडियन कल्चर ऐसे नहीं कहता, आपको निभाना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, 2 मिनट का गुस्सा है वो उतारना पड़ेगा। तो ऐसे ही है। अब आपको सोचना है, आपको यार इंडियन कल्चर वाले के लिए तो बड़ी मुश्किल है, 2-2, 4-4, 5-5 शादियाँ। फिर यार अपने बच्चों को आगने वाला भविष्य समझा जाता है कि भाई ये मेरे को रोटी देगा, वो सिस्टम तो वहाँ है ही नहीं। रोटी कोई किसी को देता ही नहीं है। खुद कमाओ खुद खाओ, बुढ़ापे तक ऐसे ही है, बुढ़ापे तक आपको कमाना पड़ेगा। यहाँ अगर बेटा सेटल तो बाप बैठ के घर में आराम से मज़े कर रहा है, अगर भाई मैंने कमा लिया मेरे बेटे की बारी है। देखो कितनी इज्जत दी जाती है। वहाँ तो बच्चे इतने हो जाते हैं, एक उसका एक उसका एक उसका। चक्कर ये भी है ना, अब भाई 5 पत्नियों से शादी कर ली, 5 के 2-2 1-1 बच्चे हैं। अब वो बाप को पता नहीं कौन सी का संभालना है। कभी छोटे बच्चों तो उनको एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, अलग हो गए तब भी उनको संभालना है। बच्चे अलग रहेंगे तो 2 दिन वो उस बच्चों के साथ छोड़ लेके जाएगा, 2 दिन वो बच्चों को लेके जाएगा, 1 सप्ताह बच्चे उसके पास रहेंगे, 1 सप्ताह उसके पास रहेंगे। क्या आप ऐसे माहौल के लिए तैयार है? क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे मान लिया, लेकिन आपके बच्चे, आप चलो आपने अपने बच्चों को भी समझा बुझा के जैसे तैसे रोक लिया, इंडियन लड़की ले गई और कर लिया, लेकिन उनके बच्चे की श्योरिटी है। यानी कि आप अपनी आने वाली नस्लें खराब होते हुए देखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो भाई तैयार है तो ठीक है, जाओ। ये आप पे डिसाइड करता है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।